वक्त का टाइम ओवर हो गया है और वक्त संशोधन बिल कभी भी सदन के पटल पर रखा जा सकता है। ऐसे में एक बार फिर भाईजान मैदान में आ गए। एक बार फिर दिल्ली को शाहीन बाग बनाने की प्लानिंग हो रही है। वक्फ बिल के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में मुसलमानों का जमावड़ा लगा। मकसद एक, वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना। कुछ लोग ऐसे हैं जो बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दे पर खुल के बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास उन सवालों के जवाब नहीं है जो वक्फ संशोधन विधेयक से रिलेटेड है। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि भाई वक्फ संशोधन विधेयक में ऐसे कौन से क्लॉज है जो आपको नागवार गुजर रहे हैं। ये लोगों को पता नहीं था। मोटे तौर पर इनको ये समझाया गया है कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है इसमें आपके कब्रिस्तान की जमीनें, आपके मदरसे, आपकी मस्जिदें सब चली जाएंगी। हाथों में काले पोस्टर लिए जिस पर लिखा है सेव संविधान सेव वक्फ। जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए अलग अलग मुस्लिम संगठनों के लोग नारेबाजी करते रहे। सुबह पर एक ही बात, बिल लाकर सरकार मस्जिदों कब्रिस्तानों को छीनना चाहती है। प्रदर्शन में शामिल कई संगठन मंच पर एक साथ दिखाई दिए और विरोध करते नजर आए। दिम्बापाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है, उसको हम दिखाएंगे। करीब 3 घंटे तक जंतर मंतर पर भाईजानों का हल्ला बोल होता रहा। इसके बाद समय सीमा खत्म होते ही सब वापस लौट गए। इधर दर्शकों, वक्फ बिल के संशोधन में समर्थन में मुसलमान, विरोध में मुसलमान उतरे तो समर्थन में कुछ हिंदू संगठन मैदान में आ गए। हिंदू संगठन मैदान में आ चुके हैं और बिल का समर्थन कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि हाथ कट जाए लेकिन वो बिल का समर्थन करेंगे, उसे पास कराने के लिए लगातार मांग करते रहेंगे। एक तरफ मुसलमानों का वक्फ बिल को रद्द करने को लेकर प्रदर्शन चल रहा था, तो दूसरी तरफ बिल के समर्थन में हिंदू संगठन भी प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। जय श्री राम का नारा लगाते हुए हिंदूवादी संगठन के लोगों ने कहा कि अगर हाथ भी कट जाए तो भी इस बिल को समर्थन देंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड लगातार अपनी कब्जा नीति के जरिए एक के बाद एक जगह पर अपना दावा ठोक देता है। बिल के आने से इस पर लगाम लगेगी। जेल जाने को तैयार हूँ और देखो 2-3 लोगों के साथ आया हूँ। मैं बवाल करने नहीं आया, लेकिन मैं विरोध करने आया हूँ। ये सरकार का विरोध करेंगे, मैं सरकार के समर्थन में आया हूँ। अनुमति गलत दी गई, इन्हें अनुमति देनी नहीं चाहिए केंद्र सरकार को, बिल्कुल भी अनुमति। अगर हम लोग करते ना तो अनुमति हमें भी नहीं मिलती। हिंदू संगठन तो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बिल के विरोध में पहुंचे थे उनमें से कई लोगों को तो शायद ये भी नहीं पता कि विरोध क्यों किया जा रहा है। रिपब्लिक भारत की टीम ने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जवाब देने की बजाय मंच पर मौजूद लोगों से बात करने का कहते रहे। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं, महिलाएं भी ऐसी हैं, पुरुष भी ऐसे हैं, जिनसे पूछेंगे आप क्या आप यहाँ क्यों आए तो उनको पता भी नहीं होगा। मैं जरा कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ। कहाँ से आए? हरियाणा से। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पता नहीं, उनसे बात कर लो पहले जाकर। उधर यति नरसिम्हानंद गिरी को समर्थकों के साथ पुलिस ने गाजियाबाद में ही रोक लिया। यति नरसिम्हानंद गिरी दिल्ली के जंतर मंतर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे थे। आखिरी बार है तो मेरे धैर्य की सारी पराकाष्ठाएं खत्म हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध प्रदर्शन में सियासत से जुड़े भाईजान भी शामिल हो गए। ओवैसी ने एक बार फिर मस्जिदें छीनने वाला नैरेटिव गढ़ा तो बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। हालांकि प्रदर्शन में जो लोग शामिल हुए थे उन्हें शायद पता ही नहीं था कि प्रदर्शन हो क्यों रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने उन लोगों से सवाल किया तो वो बगले झांकते नजर आए। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर लगाम लगने की सुगबुगाहट क्या शुरू हुई। वोट बैंक की राजनीति करने वाले बेसब्र हो गए। मजहबी दुकान चलाने वाले मौलाना हो या फिर खुद को मुसलमान का रहनुमा बताने वाले ओवैसी, सबको डर इसी बात का है कि बिल पास हुआ तो इनकी दुकान ठप हो जाएगी, इसलिए जंतर मंतर पर जाकर बैठ गए। कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। नहीं, बहुत सारी कमी है। देखिए, हमने सारा डिसेंट नोट दिया है, उसके अंदर तमाम चीजें हैं, बहुत सारी कमी है, उनको दूर होना चाहिए। आप उसे, हमारा डिसेंट नोट को अगर मानना है तो उसे मानिए कि आप उसे खत्म कर दीजिए, हम मान जाएंगे। गरीब मुसलमान, पसमानदा, अल्पसंख्यक या विधवाओं, बच्चों के उनके हित में है। ये उन मुतवल्ली या उन केयर टेकर्स जो अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच रहे थे, खुर्द-बुर्द कर रहे थे, उनके हितों पे कुठाराघात है। वो लोग इकट्ठा होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। भू माफिया के हाथों से निकलकर गरीबों के हाथ में देना ही देश के हर मुसलमान और देश के हर नागरिक की मांग, पर कुछ लोग भू माफिया के इशारे पर कठपुतली की तरह डांस